वे घाटी में खड़े हुए हैं हत्यारों की टोली में, खूनी छींटे छिड़क रहे हैं आंगन द्वार रंगोली में, जो पैरों से रौंद रहे हैं भारत की तस्वीरों को, गाली देते हैं गालिब को, तुलसी मीर कबीरों को। जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं सीखा, अपनी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा, जिन लोगों ने गोद लिया है जिन्ना की परपाटी को, दुनिया में बदनाम किया है पूजित पावन माटी को, जिन लोगों के पाप खुदा भी माफ नहीं कर सकता है, जिनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, जिनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, जो दुश्मन के हित के पहरेदार बताए जाते हैं, जो 100-100 लाशों के जिम्मेदार बताए जाते हैं, जो भारत के गुनहगार हैं, फांसी के अधिकारी हैं, आज उन्हीं से शांति वार्ता करने की तैयारी है, आज उन्हीं से शांति वार्ता करने की तैयारी है। वे भारत के संविधान पर थूकेंगे और हमारा अमर तिरंगा फूकेंगे, दिल्ली उनसे हाथ मिलाने वाली है, ये भारत के स्वाभिमान को गाली है, ये भारत के स्वाभिमान को गाली है। चंद्र बरदाई ललकार लिए फिरता हूँ गीतों में, कड़वे शब्दों की तलवार लिए फिरता हूँ गीतों में, इसीलिए केवल अंगार लिए फिरता हूँ। अंतिम छंद सुनिए। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, अमेरिका की शरण में जो गया वो गया। क्या बात, पाकिस्तान का अंत समय आने वाला है, बहुत अच्छा। वाह, उसके एटॉमिक सेंटर पर जिस दिन अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, उस दिन पाकिस्तान को इराक बना दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इराक बना दिया जाएगा। बता चुका मैं, उस समय आप कहीं गए हुए थे विशेष काम से। सुरेश अवस्थी जी, ठीक है, अब अगले इसके प्रोग्राम में जाना है मुझे, ये तो इसलिए बैठे हैं, वरना यहाँ कोई नहीं दिखता, मैं और अंबर जी रहते बस। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, जैसे सूरज किरणें मांगे नभ के चांद सितारों से, जैसे सूरज किरणें मांगे नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, कड़वी बात गा रहा हूँ साहब, आशीर्वाद देना, और बड़ी तमीज से गा रहा हूँ। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के पन्नों में ये सब कायर कहलाएंगे, इतिहासों के पन्नों में ये सब कायर कहलाएंगे। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। ये युद्धों का परम सत्य है, पूरा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है, जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। हमने 59 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गह। आर्य पुत्र बैठ प्लीज, छोड़ दे 2 मिनट। वाह वाह, हुजूर कृपा करो मुझ पे, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। मुझे पहली बार सुन रहे होंगे आप, एक बात समझ लीजिए, नंबर इतनी देर से आया, आप थके हारे लोग थे, वरना हरिओम पंवार इस देश में किसी कवि का नाम नहीं है। आग की जलती हुई लपटों को कहता है ये देश हरिओम पंवार। वाह वाह, ऐसी आग की लपटों का नाम हरिओम पंवार है, ऐसी आग की लपटों का नाम हूं मैं, जिनको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा केवल मैं करता हूं हिंदुस्तान। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, इंकलाब को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। इसीलिए मैं इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं, गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी हूं। गाते अंतिम पंक्तियां उस कविता के सुन लीजिए बस।
मैंने पाकिस्तान पर, मुझे कई लोगों ने पर्ची भेजी, लिखो पाकिस्तान पर कविता। मैं अपने देश पर कविता लिखता हूं, मैं किसी और देश पर कविता कभी नहीं लिखता। मैंने पाकिस्तान पर एक शब्द आज तक नहीं लिखा। और मुझे पंडित अंबर ने बता दिया था कि देखो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये शाश्वत संसार का नियम है कि दुनिया में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। कोई बता सकता है भारत का जन्म कब हुआ? पाकिस्तान का मालूम है ना? बहुत अच्छा। काहे कविता खर्च करवाते हो आप हमारी? मैंने 60 साल पर, और वो 60 साल दिल्ली के अपराध पर मैंने एक पंक्ति लिखी है। केवल एक पंक्ति, दिल्ली ने 60 साल जो अपराध किया है पाकिस्तान के साथ, वो एक ही अपराध की एक पंक्ति अंबर जी आपको समर्पित करता हूं और आप सबकी तालियां मांगता हूं। 60 साल का इतिहास एक पंक्ति में बताता हूं। हमने 59 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई। क्या किया 60 साल? जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। अगर भारत को शांति चाहिए कश्मीर की वैली में, समर्थन करो तो जी भर के अगली पंक्ति का करना और जोश में करना। अगर भारत को शांति चाहिए कश्मीर की वैली में, दिल्ली उत्तर देना सीखे इजराइल की शैली में, दिल्ली उत्तर देना सीखे इजराइल की शैली में। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। ये सब उस दिन भारत माँ के रंगों में रंग जाएंगे, जिस दिन 100 गद्दार वतन के सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 गद्दार वतन के सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन